बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जोहरी और आप दिख रहे हैं दी स्टोरी विद राना अजीम। दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, इन तमाम खबरों के साथ मैं आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की अपने तारीख की सबसे बड़ी डिफेंस डील करने जा रहा है। ये डिफेंस डील अमेरिका के साथ होने जा रही है। इस डिफेंस डील में तुर्की क्या कुछ खरीदने की ख्वाहिश रखता है और इस डिफेंस डील का हुजम कितना होगा, कितने अरब डॉलर की ये डिफेंस डील की जा रही है और इसराइल को इस डिफेंस डील से क्या खदशात है, क्या थ्रेट्स हैं। आज के वीडियो में सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे और उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि यमनी दारुल हुकूमत पर इसराइल ने स्ट्राइक्स की हैं, जिसके नतीजे में कितना नुकसान हुआ है और यमनी हौसी इसका किस तरह से जवाब देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस्राएली फौज के अंदर क्या पैनिक पाया जा रहा है और इस पैनिक के नतीजे में इस्राएली फौजी क्या करने जा रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है। आज के व्लॉग में इस हवाले से भी बहुत अहम तरीन मैं आपको खबर दूंगा, लेकिन तमाम खबरों की डिटेल्स में जाने से पहले दी स्टोरी विद राना अजीम को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा कि आपने हमारे वीडियो को कैसा पाया है। सबसे पहले बात करेंगे तुर्की और अमेरिका की डिफेंस डील के हवाले से। ब्लूमबर्ग ने यह दावा किया है कि तुर्की अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिफेंस डील अमेरिका के साथ करने जा रहा है। इस डिफेंस डील का हुजम तकरीबन 50 अरब डॉलर के ऊपर मुश्तमिल है। इससे कबल तुर्की ने आज तक इतनी बड़ी डिफेंस डील किसी भी मुल्क के साथ नहीं की, ना ही इससे इस तरह की डील जो है इससे बेशतर तुर्की की जानिब से करने की कोशिश की गई है। तैयब एर्दोगान अमेरिका पहुंच चुके हैं और अपने तमाम तर जो चीजें हैं वो लिस्ट लेकर, जिस तरह से कहते हैं कि लिस्ट लेकर वो अमेरिका पहुंच चुके हैं। अब इस डिफेंस डील के मुताबिक तुर्की की ख्वाहिश है कि वो ब्लॉक 70 F-16 त्यारे, जो कि F-16 त्यारे की जदीद तरीन जो है वो स्टैंडर्ड है ब्लॉक 70, वो अमेरिका से खरीदे। इसके साथ साथ तुर्की कुछ सिविलियन त्यारे भी खरीदना चाह रहे हैं और इसके साथ साथ F-35 त्यारों लेने की भी तुर्की की ख्वाहिश है। जो इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं, तुर्की का ख्याल था कि 100 के करीब F-35 त्यारे जो हैं वो अमेरिका से खरीदे जाएंगे, लेकिन अब चूंकि तुर्की अपने 5th जनरेशन त्यारे जो कि कान है उसके ऊपर काम कर रहा है और बहुत जल्द जो है ये 5th जनरेशन तुर्की के जो त्यारे हैं कान वो ऑपरेशनल भी हो जाएंगे। तो अब तुर्की जो है वो तकरीबन 40 F-35 त्यारे खरीदने की ख्वाहिश रखता है। इसके साथ साथ 40 ब्लॉक 70 F-16 त्यारे खरीदने की भी ख्वाहिश रखता है। इसके साथ साथ तुर्की की ये भी ख्वाहिश है कि जो उनके पास F-16 ऑलरेडी मौजूद है, जो कि ब्लॉक 52 पर मुश्तमिल है, उनकी भी अपग्रेडेशन की जाए और उसको भी ब्लॉक 70 तक लेकर जाया जाए, यानी कि अपनी F-16 त्यारों की मजीद अपग्रेडेशन भी इस डील के अंदर तुर्की लेकर अमेरिका पहुंचा है। इसके साथ साथ कुछ सिविलियन त्यारे भी हैं जो कि खरीदने की तुर्की ख्वाहिश रखता है और इसके साथ तुर्की ने अमेरिका के अलावा भी कुछ डील्स जो है वो मैच्योर कर रहा है, जिसमें यूरो फाइटर्स हैं जो कि AES से रडार से लैस होंगे, जदीद तरीन रडार है। ये खरीदने की भी तुर्की जो है वो ख्वाहिश रखता है। अगर ये तमाम डील जो है जिस तरह से मैंने बयान की है, अगर ये डिफेंस डील जो है वो मैच्योर हो जाती है तो फिर तुर्की की जो फजाई बढ़तरी है वो तमाम इर्द गिर्द के मुमालिक पर बढ़ जाएगी, क्योंकि इस पूरे खिते में F-35 जो अमेरिकन 5th जनरेशन त्यारा है, स्टील्थ त्यारा है, वो सिर्फ और सिर्फ इसराइल के पास है और इसराइल ने इसी F-35 के जरिए कतर के ऊपर भी स्ट्राइक की थी। रडार पर यह नजर नहीं आता। अब अगर तुर्की ये F-35 त्यारे खरीद लेता है तो फिर इसराइल के साथ उसके जो नंबर गेम है और जो ताकत का तवाजुन है वो
एक ताकत का तवाज़ुन जो है वो बराबर होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में इस डिफेंस डील को लेकर इसराइल खासा पैनिक का शिकार है। इसराइल की ख्वाहिश है कि ये डिफेंस डील जो है वो मैच्योर ना हो। अगर ये डिफेंस डील मैच्योर भी हो तो कम से कम F-35 तैयारे तुर्की को ना मिल सके। और अमेरिका के ऊपर भी इस हवाले से इसराइल प्रेशर डाल रहा है कि F-35 तैयारे तुर्की को किसी सूरत में ना दी जाए। दूसरी जानिब अमेरिका जो कि सिर्फ और सिर्फ मशरिक़ वस्ता के अंदर इसराइली मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, उसका सुनने में यह आ रहा है कि अमेरिका भी इस शर्त के ऊपर तुर्की को F-35 तैयारे देगा कि अगर ये F-35 तैयारे 5th जनरेशन तैयारे अगर इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे तो फिर इस शर्त पर तुर्की को ये तैयारे फराहम किए जाएंगे। यानी कि इस तमाम डिफेंस डील में भी अमेरिका अपना जो है वो अरबों डॉलर का नुकसान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इसराइल के हवाले से उसके जो मौकफ है या उसकी जो पॉलिसी है उसमें कोई लचक जो है वो आने वाले दिनों में नजर नहीं आ रही। तुर्की के आगे भी यही शर्त रखी जाएगी कि अगर ये डिफेंस डील मैच्योर करना चाहते हैं तो ये तमाम अमेरिकन असला जो है वो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब तुर्की बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है तुर्की और इसराइल के दरमियान लफ्जी गोलाबारी तो जारी है। तैयब उर्दवान की जानिब से भी बड़ा जो है सख्त अल्फाज में नेतन्याहू को आड़े हाथों लिया जा रहा है। नेतन्याहू भी तैयब उर्दवान को सख्त जुबान में मुखातिब कर रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल में ये डिफेंस डील भी बहुत अहमियत जो है वो अहमियत की हामिल डिफेंस डील है और इसका मैच्योर होना तुर्की के मुफाद में बहुत जरूरी है, उसके फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। और इब्तदाई इतलात के मुताबिक अमेरिका जो है वो F-16 तक ब्लॉक 70 तक देने के लिए तो तैयार है, लेकिन F-35 के ऊपर जाकर जो है इनके दरमियान डेडलॉक आ सकता है। दूसरी जानिब इसराइल की खिते के अंदर जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जारी है। इसराइल जो कि खिते का चौधरी बना फिरता है, उन्होंने अब यमनी दारुल हुकूमत में 13 मुकामात पर फिजाई हमले किए हैं। इतलात के मुताबिक हौसी जनरल स्टाफ का हेडक्वार्टर, इंटेलिजेंस ऑफिस, सिक्योरिटी कंपाउंड्स और मिलिट्री कैंप्स को निशाना बनाया गया है, जिसमें इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया है कि बड़े लेवल पर उनको कामयाबी मिली है। लेकिन जो इब्तदाई इतलात हैं जिस तरह से ईरान के हवाले से इजरायली डिफेंस फोर्सेस के तमाम दावे गलत हुए थे, ये दावे भी गलत साबित होंगे। अब हौसी बागियों ने भी ऐलान किया है कि वो इसराइल को आड़े हाथों लेंगे और जो हमले इसराइल के ऊपर किए जा रहे हैं उनमें तेजी लाई जाएगी। मिसाइल हमले किए जाएंगे, ड्रोन हमले किए जाएंगे और इसराइली मुफादात को खित्ते के अंदर जो है वो निशाना बनाया जाएगा। ना सिर्फ इसराइल के ऊपर हमले होंगे बल्कि खित्ते के अंदर जहां जहां इसराइल के मुफादात हैं उनको भी निशाना बनाया जा सकता है। ऐसा जो है वो हौसी बागियों ने ऐलान किया है। दूसरी जानिब जो इसराइली फौज की इस वक्त मेंटल कंडीशन है, हमने गुज़िश्ता कुछ व्लॉग्स में आपको बताया था कि खुदकुशी का रुझान इसराइली फौजियों के दरमियान बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब एक इसराइली फौजियों ने इतलात है कि ट्रेन के आगे आकर खुदकुशी कर ली है, जबकि एक इसराइली फौजी जो है वो अपने जो मिलिट्री कंपाउंड है उसकी इमारत से उसने कूदकर खुदकुशी की है। यानी कि 24 घंटों के अंदर 2 खुदकुशियां इसराइली फौजियों की जो है वो रिपोर्ट हुई है। नेतन्याहू इस हवाले से खासा परेशान है क्योंकि इस तमाम तर सूरत हाल में वो इसराइली फौजियों को इस तमाम सूरत हाल से निकालने के लिए जो है वो कोशिश भी कर रहा है और उनके जो जहनी तौर पर जो इसराइली फौजी इस वक्त परेशान हैं उनको भी इस तमाम सूरत हाल से निकालने के लिए नेतन्याहू ने माहिरीन का सहारा भी ले लिया है। तो व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।